बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 मार्च है और दिन है हफ्ते का। बात करेंगे 3-4 अहम खबरों पे। ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने जो आज अडयाला जेल में गुफ्तगू की है उसकी तफसीलात जो सामने आ गई हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करेंगे, आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मीर अली में दहशतगर्द हमले हुए और लेफ्टिनेंट कर्नल समेत एक कैप्टन और टोटल 7 पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है। देखें, बात यह है कि इनके नाम बताने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें इस्टेब्लिशमेंट के जो फ़ैसले हैं उनका जो किरदार है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, उससे इख्तिलाफ़ हो सकता है, उस पर हम इख्तिलाफ़ करते भी हैं, तनकीद करते भी हैं, बिल्कुल करते हैं, खुल के करते हैं। और अगर कोई ख़तरे की बात हो, खौफ की बात हो कि हम गिरफ़्तार हो जाएंगे, उठा लिए जाएंगे, उसके बावजूद भी जहाँ तनकीद बनती है हम बिल्कुल करते हैं और आप इस चीज़ के गवाह हैं कि जितनी सख्त हम तनकीद करते हैं। लेकिन ये जो पाक फ़ौज के जवान हैं जो दहशतगर्दों के साथ लड़ रहे हैं, ना तो ये वहाँ पे कोई पीटीआई के फ़ायदे या नुकसान के लिए थे, ना नून लीग को फ़ायदा देने के लिए, नुकसान देने के लिए थे, ना ये कोई फॉर्म 45 चेंज करवाने के लिए वहाँ पे थे, ना कोई फॉर्म 47 तैयार करवाने के लिए थे, ना ही कोई वफादारियाँ तकसीम करवाने के लिए थे, ना ही किसी को अगवा करने के लिए थे। ये वो जवान हैं पाक फ़ौज के जो दहशतगर्दों से लड़ रहे थे। और किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, इस वतन के लिए, इस धरती के लिए। तो ये अजीम लोग हैं और इनसे ज़्यादा ये तो ज़ाहिर है अब शहीद हो गए, अपनी जान इन्होंने इस धरती के लिए कुर्बान कर दी। इनकी माएँ, इनके वालिद, इनके बहन भाई, इनके बच्चे, हम मकरूज़ हैं इन ख़ानदानों के और उन बच्चों के, उन माओं के, उन बहनों के, उन बेटियों के जिनके अपने जो है वो इस धरती के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। मैं बहुत दोस्तों को कहता होता हूँ कि जहाँ पे भी अगर आपके मोहल्ले में कोई शहीद है, कोई शहीद होता है, तो ज़रूर उनकी फैमिली के साथ जाएँ, मिलें और उनको बताएँ कि हम उनकी मोहब्बतों के मकरूज़ हैं। मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं, और मेरा बड़ा मतलब मेरा आप कहें कि मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ है वो ये है कि मैं जाऊं शोहदा की फैमिली से मिलूं और देखूं कि कितना अल्लाह ताला ने उनको ज़ब्त दिया है, सब्र दिया है, बर्दाश्त दिया है, कितने वो अजीम लोग हैं। लेकिन ये पिछले साल 1.5 साल से तो बिल्कुल मैं नहीं जा रहा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपको पता ही है कि इस जो माहौल चल रहा है, पता नहीं वहाँ पे किस तरह की गुफ्तगू हो, बाद में हमारे ऊपर एक नई इल्ज़ाम लग जाएगा, पता नहीं हम शोहदा की फैमिलीज़ को जाके ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। इस माहौल से चीज़ें बदलेंगी तो इंशाअल्लाह जो एक ख्वाहिश है दिल में कि हम शोहदा की फैमिलीज़ को जाके मिलें, उनको बताएं कि वो कितने अजीम लोग हैं, वो कितनी अजीम माएँ हैं, वो कितने अजीम बाप हैं, वो कितने अजीम भाई हैं, वो कितने अजीम बच्चे हैं जिन्होंने अपनों को इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए जो है वो कुर्बान कर दिया और खो दिया है। तो जो ISPR का बयान सामने आया है उसके मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई और उसके बाद मुतअद्दिद खुदकुश हमले किए और उसके नतीजे में इमारत का एक हिस्सा गिर गया और खुदकुश हमले के दौरान 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। इसमें शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में 6 दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ ने तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया और फिर फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर ने जाम शहादत नोश किया। शहीद होने वाले 39 साल के लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ का तल्लुक कराची और 23 साल के कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर का तल्लुक तलागंग से। 23 साल, 39 साल क्या उम्र है, और 23 साल तो बिल्कुल एक नौजवान बच्चा। और देखें हिम्मत है उस माँ की, उस बाप की जिसने अपने लख्ते जिगर को जो है वो इस धरती के लिए वक्फ किया कि जाओ दहशतगर्दों से लड़ो और इस वतन के लिए अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो कर दो। और जो दीगर शोधा हैं उनमें हवालदार साबिर हैं, नायक खुर्शीद हैं, सिपाही नासिर हैं, सिपाही राजा और सिपाही सजाद शामिल हैं। शहीद हवालदार साबिर का तल्लुक ज़िला खैबर, नायक खुर्शीद का तल्लुक लकी मरबत से, जबकि शहीद सिपाही नासिर का तल्लुक पेशावर और सिपाही राजा का तल्लुक जो है वो कोहाट से है। तो सिपाही सजाद का तल्लुक एबटाबाद से है। अब आप देखें कि कहां कहां से, किन किन इलाकों से ये जवान गए हुए थे। कराची से शुमाली वज़ीरिस्तान में लेफ्टिनेंट कर्नल जो थे वो वहाँ पर गए हुए थे, लड़े थे दहशतगर्दों से, उन्होंने अपनी जान कुर्बान की। तो हमारा इन शहीदों को सलाम, उनकी माओं को सलाम, उनके वालिदैन को सलाम, उनके बहन भाई, उनकी फैमिलीज़ को सलाम। और माह रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला ज़ाहिर है जो इतना अपने लख्ते जिगर जो है उसको भेजते हैं तो अल्लाह ताला उनको फिर ये तहम्मुल बर्दाश्त भी देता है कि वो इस इतने बड़े सानिए से जो है वो अपने आप को एक अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। लेकिन ज़ाहिर है हमें उन फैमिली से मिलना चाहिए और मिल के और उनको बताना चाहिए कि वो कितने अजीम लोग हैं।
अब आ जाए इस बात पर कि इमरान खान साहब से आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है। समी इब्राहिम साहब ने और हमारे दीगर दोस्तों ने तफसीलात बताई हैं कि आज इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है, मुझे लगता है कि सूरत हाल में तब्दीली आई है। जो पीटीआई के बाहर चंद कंप्रोमाइज़ लोग हैं जो खुद भी लेटे हुए हैं और पूरी पार्टी को लेटाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। इमरान खान की गुफ्तगू के कुछ पहलू बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे अहम पहलू तो यह है कि इमरान खान साहब ने अली मीन गंडापुर साहब का कहा है कि अगर वो मिल रहे थे अपने सूबे के हकूक़ के लिए तो उनको शहबाज शरीफ के साथ तस्वीरें नहीं बनवानी चाहिए थी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट इमरान खान का स्टेटमेंट है। इमरान खान का एक तरह का इजहार नाराज़गी समझ लें, तफज़ात का इजहार समझ लें, या इमरान खान की नापसंदीदगी समझ लें कि इमरान खान साहब को ये चीज़ पसंद नहीं है कि अली अमीन गंडापुर की तस्वीरें शहबाज शरीफ के साथ आएँ। इमरान खान साहब जो मैं समझाऊँ वो यही है कि वो ये कहते हैं कि सूबे के लिए बिल्कुल वो मिले, लेकिन जब उनको सूबे के इमरान खान ने कहा कि अगर तो फंड मिल जाएँ, हकूक़ मिल जाएँ, फिर बिल्कुल तस्वीर वो बनवाएं, लेकिन अली अमीन गंडापुर को तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी। लेकिन इमरान खान साहब ने मुलाकात का ये नहीं कहा कि मिलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन कहा कि तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी। ज़ाहिर है लोगों में मैसेज ना जाए कि हम बड़े आराम से तहम्मुल से शहबाज शरीफ के साथ बैठे हुए हैं। और इमरान खान साहब ने इसके बाद अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब की अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात होनी है। अली अमीन गंडापुर साहब ने अप्लाई किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मंडे को देखते हैं। तो अब ये भी देख लेना कि शहबाज शरीफ ने अली अमीन गंडापुर साहब कहा था कि मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ इमरान खान से, लेकिन नहीं कराई गई। तो इमरान खान की इस स्टेटमेंट के बाद जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि अब मुश्किल हो गया अली अमीन गंडापुर के लिए स्पेस देना शहबाज शरीफ को और वफाकी हुकूमत को। और इमरान खान ये फैसला कर चुके हैं कि अगर ये गवर्नर राज लगाते हैं बेशक लगा दें, लेकिन हमने इस लड़ाई को जो है वो इससे पीछे नहीं हटना, हमने आगे बढ़ना है और हमने अपना मैंडेट वापस लेना है। क्योंकि इस वक्त पीटीआई को ये बड़ा क्लियर है कि काजी ये अगर गवर्नर राज लगाती है हुकूमत तो काजी फायसल साहब उसको इंडोर्स कर देंगे कि बिल्कुल दुरुस्त कहा है। तो इमरान खान इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि गवर्नर राज लगता है लग जाए, लेकिन हम अवाम ने जो हमें मैंडेट दिया है, जो अवाम के जज्बात हैं, एहसासात हैं, जो अवाम के एक नफरत है इन ख़ानदानों के ख़िलाफ़, उसके ऊपर हम पीछे नहीं हटेंगे और कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लगता यह है कि इमरान खान फैसला कर चुके हैं कि अब वो इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। दूसरी चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इमरान खान साहब ने IMF के दफ्तर के बाहर जो शहबाज गिल साहब और दीगर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो प्रोटेस्ट किया उसको इंडोर्स कर दिया है। और अब आप देखें कि अगर कल परसों जब भी वो दोबारा प्रोटेस्ट करते हैं तो तादाद 10 गुना बढ़ी हुई होगी। क्योंकि पहले पीटीआई के अंदर कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं ये शहबाज गिल गलत कर रहा है, नहीं करना चाहिए। और वो ज़ाहिर है कुछ लोग, मैंने आपको कहा है ना कि वो जो है वो चाहते हैं कि हम बिल्कुल हमारी मामलात और चीज़ें डील हो जाए इस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि भाई अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक करने चाहिए तो हम अच्छा ठीक कर भी लें, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्या ऐसा हो रहा है कि हम ये उन पे एतमाद करें। इमरान खान कहते हैं कि आज के दिन तक हमारी सीटें कम की जा रही हैं रिकाउंटिंग के नाम पे, आज के दिन तक हमारा एक सीट भी वापस नहीं की गई, आज के दिन तक हमारा मैंडेट चोरी किया जा रहा है, आज के दिन तक हमारे लोगों के ऊपर दबाव है, आज के दिन तक हमारे जो लोग जो मिलिट्री कोर्ट्स में उनको रिहा नहीं किया गया, हमारे लोग बहुत सी जो खवातीन हैं, सनम जावेद है, आली हमजा है, उन लोगों को रिहा नहीं किया गया, डॉक्टर यस्मीन जाशिद को रिहा नहीं किया गया, उमर सरफराज चीमा को, एजाज चौधरी को, मियां महमूद रशीद को, इनको रिहा नहीं किया गया। तो इमरान खान कहते हैं कि भाई किस बात का आप कह रहे हैं कि टेम्परेचर को नीचे लाएं। इमरान खान ये कहते हैं कि अगर आप टेम्परेचर को नीचे लाएंगे, शहबाज शरीफ को स्पेस देंगे तो शहबाज शरीफ मजबूत होकर और हमारे ऊपर वो कुछ करेगा जो अब तक उसने नहीं किया। और बिल्कुल ये बात इमरान खान की ठीक है कि अगर पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आया और अगर पीटीआई ने थोड़ा सा, जो इनके चंद मोरे हैं पीटीआई के अंदर जो चाहते हैं कि चीजें जरा नॉर्मलाइज हुई और 224 का फिगर पूरा है, काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन ही असल वो टाइम है। जिस दिन वो एक्सटेंशन होगी उसके बाद तो कोई पता नहीं है कि पीटीआई के लोगों को जो है वो चौकों और चौराहों पे उल्टा लटकाया जाए और उनको कोड़े मारे जाएं, इनको जूते मारे जाएं, इनको जो है वो इनको बहुत जुल्म किया जाए और लाइव दिखाया जाए कि दिखाओ, पूरी दुनिया को दिखाओ, पूरे पाकिस्तान को दिखाओ कि हम पीटीआई के साथ ये कर रहे हैं। जिस दिन काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन होगी वो दिन पीटीआई के लिए, पीटीआई के खात्मे के आगाज का दिन होगा। उसके बाद पीटीआई के लिए मुमकिन नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर काम करना जिस दिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन हो जाएगी। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा है कि IMF पुरगैम उस हुकूमत के साथ IMF बात कर रहा है जो आवाम की नुमाइंदा नहीं है, जो IMF से पैसा लेके करप्शन लूट मार की नजर कर देंगे, पैसा वापस आवाम ने करना है, टैक्स आवाम पे लगेगा, महंगाई आवाम के लिए होगी और सियासी अदम इस्तेकाम जब तक खत्म नहीं होता मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। और सियासी अदम इस्तेकाम तब खत्म होगा जब हमारी सीटें जो है वो हमें वापस की जाएंगी। तो इमरान खान बड़े क्लियर हैं कि हमने मज़ामत को आगे लेकर जाना है, लड़ाई को आगे लेकर जाना है। और इमरान खान ने धचका दिया है पीटीआई के उन
लोगों को जो कंप्रोमाइज़ हैं और जो चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो किसी तरह से हमारी नॉर्मलाइज हों। इमरान खान साहब ने कहा कि अटक जेल में ज़मीन पर सोना, कमरे में कीड़े मकोड़ों का होना, गर्मी का जोर और बाहर ना निकल सकना सबसे मुश्किल हालात थे, बहुत तंग किया गया, लेकिन अब तो बहुत अच्छा हूँ, सेहत भी पहले से अच्छी हो गई है। इमरान खान ने कहा है कि यह हुकूमत नहीं चल सकती, मेरे घर पर डाके मारे गए और कहते हैं कि हमारे मैंडेट पर डाका मारा, हमारे से जुल्म किया और कहते हैं कि हम भूल जाएं। ये कैसे इंसाफ है? पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात का फौरी तौर पर ऑडिट करवाया जाए, हमारी इकॉनमी डूब रही है, मुल्क में सख्त रिफॉर्म्स की जरूरत है, 3 करोड़ वोट हमारी जमात को मिले और 3 करोड़ 17 दीगर जमातों को मिले। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ का वोट जो है वो बहुत कम किया गया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो वोट था वो तो डाला गया नून लीग के खाते में। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि नवाज शरीफ ने विक्ट्री तकरीर तैयार कर रखी थी मगर अवाम ने उनके साथ हाथ कर दिया। अली बिन गंडापुर को शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी, मुझे खदशा है कि वफाकी हुकूमत KPK को अब फंड्स जारी नहीं करेगी। IMF के दफ्तर के सामने जो एहतजाज हुआ वो दुरुस्त था और फौज मुखालिफ नारों का मुझे इल्म नहीं। जेल की सिक्योरिटी, अच्छा फिर उनसे पूछा गया कि जेल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जेल के अंदर हंगामी मशकें भी चल रही हैं। इमरान खान साहब से सवाल हुआ। इमरान खान साहब ने कहा कि सिक्योरिटी थ्रेट ड्रामा है, असल में इन्होंने मुझे सेनेट इलेक्शन के लिए पार्टी लीडरशिप से मुशावरत पर रोकना था। पूछा गया इमरान खान साहब सहाफ़ी की जानिब से कि अडयाला जेल में रोजे कैसे जा रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि सहरी में दलिया, अफ्तार में खाना खाता हूँ। शेख रशीद साहब के हवाले से सवाल हुआ तो इमरान खान साहब ने कहा कि शेख रशीद से शुगल मेला रहता था, शेख रशीद को मिस करेंगे। इमरान खान ने कहा कि वोट के इज्जत देने वालों ने बूट को इज्जत देना शुरू कर दिया, शरीफ खानदान का बूट के बगैर गुजारा नहीं है। इमरान खान ने कहा कि जो है वो ये IMF को इनके साथ बात नहीं करनी चाहिए और क्योंकि ये जो है वो अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं है बल्कि ये मुसल्लत की गई हुकूमत है। इमरान खान जो है वो कहते हैं कि IMF का कर्ज लेने से पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है और सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाएगा। 18 माह की हुकूमत में रिकॉर्ड कर्जा पाकिस्तान के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड कर्जा चढ़ाया गया। इमरान खान कहते हैं कि इकॉनमी डूब रही है और अभी तक कोई इस्तेहकाम का नहीं सोच रहा और अभी तक जो है वो PTI की दुश्मनी में ही ऐसे इक़दामात किए जा रहे हैं जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। और इमरान खान कहते हैं कि किसी सूरत में हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, किसी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान कहते हैं कि मैं वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दोनों के साथ इत्तेहाद चाहता था और हमारी बात शरानी साहब के साथ भी चल रही थी। शरानी साहब के हवाले से मैं आपको बात बता दूं, मुझे जो PTI के कल एक सोर्स से बात हुई, मैंने कहा आप शरानी साहब के साथ आपने क्यों नहीं इत्तेहाद किया था। वो एक बता रहे थे मुझे कि शरानी साहब की जमात ने 12 सूबाई नशिस्तें, 2 उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्तें और 1 उन्होंने सेनेटर मांगा था, जिस वजह से चीज़ें ज़रा ख़राब हुई थी शरानी साहब के साथ, शरानी साहब के ग्रुप के साथ। जबकि उन्होंने कहा जब हमने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ बात की तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि मेरी कोई शर्त नहीं है, ये पार्टी इमरान खान के हवाले, इमरान खान जो फैसला करें, जो करना चाहें हम हाजिर हैं, ना पीछे हटेंगे, ना कंप्रोमाइज़ करेंगे, ना मुनाफकत करेंगे, ना पीठ में छुरा घोंपेंगे और आपसे आगे खड़े होंगे। फैसले सारे इमरान खान के हाथ में होंगे, हमारी जमात हाजिर है, इमरान खान के लिए कोई शर्त नहीं है गैर मशरूत। फिर वो कहते हैं कि जब वहदतुल मुस्लिमीन के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से बात की गई तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसने भी कहा कि कोई शर्त नहीं है। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि गैर मशरूत तौर पे इमरान खान के साथ हैं, दिलो जान से साथ हैं। और ये भी आपको बता दूं कि साहबजादा हामिद रजा साहब के हवाले से ये भी उन्होंने बताया कि साहबजादा हामिद रजा साहब जब ये फैसला हुआ कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है उसके साथ जाएं तो साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें दरमियान में बैरिस्टर गौर बैठें, एक साइड पे अल्लामा राजा नासिर अब्बास बैठें, एक साइड पे मैं बैठूं। और उस वक्त वो कहते हैं कि जो साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि मैं ये अनाउंस करूंगा कि हम मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मतलब मेरा एक तारुफ वो है, तो ये हम ताकि इस तासुर को वो करें जो एक फ़िरका वाराना कोशिशें हो रही हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो अडयाला जेल के बाहर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई, उससे नुकसान हुआ हमें, क्योंकि वो फिर साथ ही चीज़ें शुरू हो गई। और मेरी जिन PTI के जिस शख्सियत से बात हुई उन्होंने कहा कि दोनों का किरदार, अल्लामा राजा नासिर अब्बास का भी, साहबजादा हामिद रजा का भी आइडियल था, कमाल था। हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि इस मौके पे जब उन्हें पता है कि हम फंसे हुए हैं, इस तरह से ये दोनों जो है वो हमारे साथ चलेंगे और दिलो जान से चलेंगे। उन्होंने कहा कोई शर्त नहीं रखी। और उन्होंने कहा कि गो के PTI के अंदर से अब ये लोग बात कर रहे हैं कि हमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास को जो है वो सेनेट में ले जाना चाहिए। और ये बात PTI के अंदर हुई, पता नहीं अब इसके अंदर PTI के अंदर क्या फैसला हुआ है, नहीं हुआ, क्या डिस्कशन है या नहीं है, लेकिन अभी तक तो खैर PTI की तरफ से ऐसी चीज़ नहीं आई। लेकिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ से ऐसी कोई शर्त बिल्कुल सामने नहीं आई। और बाकी PTI के अंदर जो
ज़ाहिर है वो 24 घंटे से जो मामला चल रहा था इख्तिलाफात वाला, अब इमरान खान साहब के इन बयानात के बाद अब ज़रा फोकस दोबारा इमरान खान साहब के बयानात पे जाएगा, क्योंकि इमरान खान पूरी मुज़ाहमत के मूड में हैं और सख्त इमरान खान साहब जो है वो लड़ाई के मूड में है, क्योंकि इमरान खान साहब को भी पता है कि डू और डाई है, इमरान खान के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। कॉमन ने उनको मैंडेट दिया है और अगर इमरान खान आराम से बैठ गए और पीटीआई आराम से बैठ गई तो एक एक करके सीटें भी सारी ले ली जाएंगी और उसके बाद शहबाज शरीफ हशर नशर कर देंगे इस निज़ाम के ज़रिए, मोहसिन नकवी के ज़रिए जुल्म जबर की नई तारीख रकम करेंगे और जो कुछ पिछले 2 सालों में नहीं कर सके वो पीटीआई के साथ वो भी करेंगे। बहुत बुरा सलूक होगा, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब जो है वो ऑन बोर्ड नजर आते हैं तमाम जुल्म जबर के ऊपर, और ना वो केसेस लगाते हैं, ना वो कोई रिलीफ देते हैं पीटीआई को, बल्कि अगर कहीं से किसी अदालत से रिलीफ मिलता भी हाई कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट वो रिलीफ वापस ले लेती है। अब इमरान खान साहब की आज की गुफ्तगू के बाद अली मीन गंडापुर साहब के लिए मुश्किल हो गया कि वो अब बहुत ज़्यादा रवाबित रखें शहबाज शरीफ के साथ और उनको अब मज़ामत करनी पड़ेगी, सख्त मौक़िफ़ अपनाना पड़ेगा। जब वो सख्त मौक़िफ़ अपनाएंगे तो उसके बाद फिर अली मीन गंडापुर साहब का क्योंकि केस शुरू करवा दिया गया है, उनको डीसीट कर दिया जाएगा और उनको डीसीट कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, क्या रिएक्ट करेगा केपीके, और अगर गवर्नर राज लगता है तो फिर केपीके क्या रिएक्ट करता है। इमरान खान साहब बड़े क्लियर हैं कि केपीके में गवर्नर राज लग भी गया तो उसको ये सस्टेन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि केपीके के लोग इमरान खान के साथ हैं, ना सिर्फ इमरान खान के साथ हैं बल्कि उस जुर्रत और बहादुरी के साथ साथ हैं कि केपीके ने मिसाल कायम कर दी है, क्योंकि ना तो वहां पे किसी पुलिस वाले की जरूरत हुई है कि किसी के घर में घुस के औरत के गिरबान से पकड़े, जैसे पंजाब के हर तीसरे घर में पुलिस घुसी पीटीआई वालों के और खवातीन के गिरबान पकड़े गए, गिरबान फाड़े गए और बहुत बहुत बदतहजीबी और जुल्म की एक मिसाल कायम की गई और मोहसिन नकवी और ये सारे उसमें शामिल थे और उसका रिवार्ड भी मोहसिन नकवी को दिया गया। लेकिन इमरान खान ये समझते हैं कि केपीके में गवर्नर आज इन्होंने लगाया भी तो ये नहीं चला सकेंगे और केपीके के लोग बाहर निकलेंगे, और इमरान खान चाहते हैं कि बड़ी लड़ाई की पीटीआई तैयारी करे और बड़ी लड़ाई इमरान खान लड़ने जा रहे हैं। इमरान खान ये समझते हैं कि बाहर वर्ल्ड बैंक के दफ्तर के बाहर एहतजाज हो, IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज हो, जो हो बाहर वो होना चाहिए, और अब आप देखेंगे कि बाहर उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आएगी बाहर के एहतजाज में, और ये एक हुकूमत के लिए नया महाज खुल जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।